वी आर गिवन बिग और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बतानी है ऑफ द डू समथिंग फंक्शन. क्लियरली state the time complexities of all nested loops, statements, function calls in column 2, मतलब कि इस वाली में, and derive the overall complexity. ठीक है. और इसके मार्क्स कितने हैं? इसके मार्क्स मेंशन नहीं है. ओके. अच्छा, चलो कोई बात नहीं, कर लेंगे. अच्छा, सो सबसे पहले हमारा स्टार्ट होता है डू समथिंग. ठीक है. इसमें एक फॉर लूप लगी हुई है और आई इक्वल्स टू 1 से लेके आई मल्टीप्लाइड बाई 2 हो रही है. ये याद है कि मल्टीप्लाइड बाई 2 क्या करता था? तो ये हमें लॉग लॉग देता था. यस, लॉग देता था. तो मैं ये यहाँ हमें पे लॉग लिख. देता था. अगर मिड वाले में आए ना जहाँ पे हमने हाँ. कंडीशन लगाई है तो फिर हमें अंडर रूट देती थी वो वैल्यू. बिल्कुल ठीक. गुड हो गया. ठीक है. तो लॉग 2n यहाँ पे आ जाएगा. ठीक है. उसके बाद अब इस वाली जो ये वाली है, इसमें कोई डिफरेंस है कि ये भी सेम ही है? इसका भी लॉग है कि इसका कुछ और है? सेम होगा. सेम होगा. नहीं, अंदिश, आपको डिफरेंस पता है कि नहीं. क्यों सेम होगा? अंदिश, आपको पता है कि इधर सेम क्यों है? क्या? यहाँ पे ये log 2n क्यों लिखा है मैंने? ये आइडिया है? क्योंकि ये 2 से डिवाइड हो रहा है इस वजह से. और ये n से स्टार्ट हो रहा है. यहाँ पे हाँ 1 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है इंक्रीमेंट के वक्त. यहाँ पे n से स्टार्ट हो रहा है और j से मतलब डिवाइड हो रहा है 2 से. ठीक है. डिक्रीमेंट के वक्त. तो यहाँ पे ये दोनों सेम टाइप ऑफ लूप्स हैं. इस तरह आपकी एक लूप होती है ना जो n से स्टार्ट होती है और माइनस माइनस तक जाती है, मतलब हाँ i माइनस माइनस या वट एवर. ठीक है. उस लूप में और उस लूप की नंबर ऑफ़ आइट्रेशंस में और वो वाली लूप की आइट्रेशन में जो ज़ीरो से स्टार्ट होती है और उसमें आई प्लस प्लस हो रहा होता है, उन दोनों में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता. ठीक है. आइट्रेशंस में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता. ठीक है. दोनों की सेम आइट्रेशंस होती हैं. तो यहाँ पे भी तकरीबन वैसा ही काम है कि एक में मल्टीप्लाइड बाई 2 हो रहा है और आप n तक पहुँच रहे हो, और एक में n से स्टार्ट हो डिवाइड बाई 2 हो रहा है जब तक आप कोई वैल्यू ज़ीरो से ऊपर तक नहीं है. ठीक है. तो ये कुछ इस तरह से काम कर रहा है. अब इन्होंने स्टेटमेंट्स का कहा है, तो इसकी तो 1 होनी चाहिए वैसे तो आई गेस 1 लिख देता हूँ यहाँ पर. बट इसको मल्टीप्लाई भी होना चाहिए. आई बिलीव यहाँ पे आपके टीचर पे डिपेंडेंट है. आपका टीचर यहाँ पे 1 भी लिख सकता है, ऑफ 1 भी लिख सकता है. ठीक है. कि इस स्टेटमेंट की तो ऑफ 1 है, लेकिन अगर हम बात करते हैं ओवरऑल, तो ओवरऑल इट्स समथिंग लाइक, कह लो कि log 2n. ठीक है. तो log स्क्वेड कह लो, log n स्क्वेड 2n स्क्वेड. ठीक है. तो कुछ इस तरह से है. ठीक है. पर हम यहाँ पे आई थिंक ऑफ 1 ही लिखना बेहतर होगा. अच्छा, उसके बाद हमारे पास h ऑफ n है. ठीक है. h ऑफ n का कोई फंक्शन है, ये वाला हाई. h ऑफ n नहीं है, ये हाई तो है. ऑफ वन हो जाएगा ना. हाँ. ये तो ऑफ वन है. इसकी यस, इसकी ऑफ 1 है. क्यों ऑफ 1 है? क्योंकि मतलब 0 से 5 तक वैल्यू चलती है. मतलब एग्जैक्टली. n तक नहीं है कि यूजर डिपेंडेंट नहीं है. n पे डिपेंडेंट नहीं है, इनपुट पे डिपेंडेंट ही नहीं है. ठीक है. 5 तक चलेगी, चाहे आप 10,000 डाल दो अंदर, n की वैल्यू 5 तक ही चलेगी वो. ठीक है. ओके. सो ये हो गया. उसके बाद आपकी एल स्टेटमेंट है, इसमें बाइट और n है. ठीक है. अब मुझे बताओ इसकी क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी? इसकी ऑफ n होगी इसकी ऑफ n होगी. क्योंकि ये यूजर डिपेंडेंट इनपुट पे डिपेंड करती है. यूजर इनपुट पे. इसकी ऑफ n होगी. ठीक है. ऑफ n लिखना है, खाली n लिखना है. ठीक है. आपकी मर्ज़ी है. ठीक है. जो सा आपको ठीक लगे. 1 लिखना है 1 लिख लो, पूरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एग्जैक्ट लिखनी है वो लिख लो. ठीक है. अच्छा, उसके बाद आपके ख़त्म हो जाते हैं. और उसके बाद आपकी ये मतलब आई बिलीव ख़त्म हो गए सवाल. अच्छा, अब हमने इनको बस था सबको, इतना. अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको, इसकी फ़ाइनल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी प्लस निकालनी करना है. है. प्लस नहीं करना, फ़ाइनल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है. वही अच्छा. ये होगा n log 2n का होल स्क्वायर मेरे हिसाब से. n n नहीं नहीं, सिंपल n.
सिंपल n हाँ n log of 2n का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरह कह रहे हो? नहीं नहीं, तो होल स्क्वायर भी तो लगाओ ना, 2 log थे ना। आप इस तरह भी लिख सकते हो इसको, तुमने इस तरह लिखना है तुम इस तरह लिख लो, दोनों तरह से अलाउड होता है इसमें। सही है, हाँ सही है, मतलब कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, ज़्यादा अच्छी सही है। बात है। तो हाँ इसकी इस तरह से हो रही है, और ये क्यों हो रही है कि लॉग, एक तो लॉग एन इसका था, उसके बाद एक नेस्टेड लॉग एन इसका था, और इसके अंदर एक ओ ऑफ एन का ऑपरेशन हो रहा था। तो जब अंदर एक ऑपरेशन होता है तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है। पहले तो ये लॉग 2n जो था ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो इसका ओवरऑल जो था वो समथिंग लाइक दिस था। ठीक है, कि इसका ओवरऑल कह लो लॉग एल जी 2 ऑफ n स्क्वायर्ड था। ठीक है, इसका ओवरऑल जो था वो था n log एल जी 2 ऑफ n का स्क्वायर। समझ आई? जी।